Hello Fanadians, welcome to my channel Fundamental Mathematics and we are doing hot questions from linear algebra. तो आज का हमारा क्वेश्चन है CSI NET दिसंबर 2012 का. Let n be an integer n greater than 3 दे रखा है और u1, u2, un linearly independent vectors दे रखे हैं और u0 0 है और un plus 1 कैसे डिफाइंड है वो u1 ही है. तो और vi ui plus 1 है एंड wi ui minus 1 plus ui है. तो हमें बताना है कि VI's LI होंगे फॉर n इज इक्वल टू 2010 और WI LI होंगे या नहीं होंगे. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, दिल की बात करते हैं कि दिल में क्या ख्याल आता है क्वेश्चन देखते ही. तो n इज इक्वल टू 2010 और 2011 में क्या डिफरेंस है? एक साल का नहीं रे. 2010 है इवन इंटीजर और 2011 है ओड इंटीजर, तो ओड इवन का सीन लगेगा. तो पहले तो यहाँ पे क्लियर बात हो जाती है दिल की बात में कि ओड इवन का सीन लगेगा. अब ओड इवन का सीन लगेगा, इधर बात हो रही है वी आई ए और बी ऑप्शन में वी आई की बात हो रही है और सी और डी ऑप्शन में डब्ल्यू आई की बात हो रही है. तो ए और बी में से एक सही होगा और सी और डी में से एक सही होगा. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता. अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं तो आप वो दिल की बात में अपना रख सकते हो. मेरे माइंड में इतना ही थॉट आया. तो ए और बी में से एक सही होगा और सी और डी में से एक सही होगा ऐसा मुझे लगता है. जरूरी नहीं कि ये ही हो, क्योंकि कई बार क्या होते हैं क्वेश्चन ट्रिक कर देते हैं हमें. तो ए और बी ऑप्शन में देखते हैं. वी आई हमें पता है कैसे डिफाइंड है, यू आई प्लस वन. तो यू नॉट अपना जीरो है, यू एन प्लस वन यू वन है और वी आई क्या है, यू आई प्लस वन. तो वी वन क्या होगा, वी वन प्लस वी टू यू वी वन होगा यू वन प्लस यू टू, वी टू होगा यू टू प्लस यू थ्री, वी थ्री होगा यू थ्री प्लस यू फोर, वी एन होगा यू एन प्लस वन और यू एन प्लस वन हमें पता है यू वन है. तो वी आई ऐसे डिफाइंड हो गए. अब इस क्वेश्चन में ओड इवन का सीन है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है. तो इजी ट्रिक क्या होगी, एक हम n इज इक्वल टू 3 के लिए देख लें और एक हम n इज इक्वल टू 4 के लिए देख लें, ताकि हमें जनरली सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े पेपर में और हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए. तो फॉर n इज इक्वल टू 3 लेके देखते हैं. तो v1 हो गया u1 प्लस u2, v2 हो गया u2 प्लस u3, v3 हो गया u3 प्लस u4. अब लीनियर रिलेशन इन तीनों के बीच में है या नहीं है ये बताना है. तो अगर हमें काटना है, लीनियर रिलेशन होने का मतलब ये सब कटने चाहिए. तो u2 को काटना है तो v1 माइनस v2 करना पड़ेगा, तो u2 पूरा गायब हो जाएगा. फिर u3 को काटना है, अब u3 वाला v2 में नेगेटिव है तो प्लस v3 कर देंगे तो u3 कट जाएगा. पर अब हमारे पास u1 दो टाइम्स आ गया क्योंकि v1 माइनस v2 प्लस v3 किया तो प्लस 2u1 हमारे पास बच गया. तो ओवरऑल जीरो नहीं आया तो लीनियर रिलेशन नहीं आया, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. ये शॉर्ट ट्रिक है देखने की. जनरली हम कैसे करते हैं, अल्फा वन टाइम्स यू वन प्लस यू टू, अल्फा टू टाइम्स यू टू प्लस यू थ्री प्लस अल्फा थ्री टाइम्स यू थ्री प्लस यू वन करते और अल्फाइज हमारे जीरो आ जाते और हमें पता लग जाता कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ना हम सॉल्व कर करके देखें एक चीज. तो ये शॉर्ट ट्रिक होगी कि हम ऐसे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन को सीधा ही कि लीनियर रिलेशन आ रहा है नहीं आ रहा. तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. जनरली सॉल्व करने बैठेंगे तो हो गया हमारा पेपर सॉल्व. तो इसमें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया. अब n इज इक्वल टू 4 के लिए देखते हैं. n इज इक्वल टू 4 में v1 क्या है, u1 प्लस u2, v2 क्या है, u2 प्लस u3, v3 u3 प्लस u4 है और v4 u4 प्लस u1 है. u5 था, u5 अपना u1 ही हो गया. तो u2 को काटना है तो v1 माइनस v2 करेंगे तो u2 कट जाएगा और u3 को काटना है तो प्लस v3 करेंगे तो u3 कट जाएगा. अब u4 पॉजिटिव वाला है तो u4 को काटना है तो माइनस v4 करना पड़ेगा तो u4 वाली टर्म कट जाएगी तो अपने पास बचेगा. और v4 में माइनस लगाया तो u1 इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव तो वो भी कट गया. तो इस बार 2u1 नहीं आया तो v1 माइनस v2 प्लस v3 माइनस v4 हमारा जीरो हो गया. तो लिनियरली डिपेंडेंट हो गया. तो n इज इक्वल टू इवन में लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा और ओड में n इज इक्वल टू इवन में लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे और ओड में लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे. तो 2011 का हो गया हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो बी ऑप्शन ट्रू है और ए ऑप्शन फॉल्स है. अब सिमिलरली हम ऑप्शन सी और डी को देखते हैं. तो ऑप्शन सी और डी में हमें डब्ल्यू आईज जो हैं वो बताने हैं. तो डब्ल्यू आईज कैसे डिफाइंड है, यू आई माइनस वन प्लस यू आई. तो डब्ल्यू आई
तो W1 हो जाएगा अपना U0 प्लस U1 जो कि U1 ही हो जाएगा, और W2 U1 प्लस U2 हो जाएगा WN UN माइनस वन प्लस UN। ये तो क्लियरली लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, क्योंकि कोई भी टर्म्स वापस आ नहीं रही, वापस कोई यूआईज इसमें लास्ट वाले में कुछ और यूआईज होते, पिछले वाली टर्म्स ही आ रही है, सिर्फ कुछ और नहीं आ रही। बट इन अ मैथमेटिकल सेंस हमें वही डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, अल्फा वन यू वन प्लस अल्फा टू यू वन प्लस यू टू। वैसे क्लियरली दिख रहा है, लगाने की जरूरत नहीं है, पर ये डेफिनेशन लगाते हैं तो अल्फा एन, सिंस यू एन एक ही बार है तो अल्फा एन जीरो हो जाएगा, फिर यू एन माइनस वन सिर्फ एक बार ही बचेगा तो अल्फा एन माइनस वन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ऑल अल्फा इज आर जीरो, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, सीओडी दोनों ही सही हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ, हमने जो एज्यूम किया था कि सीओडी में से एक सही होगा, वो गलत हो गया। तो ऐसे ट्रिक्स कई बार कर लेते हैं अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ऐसी ट्रिक से बचने के लिए तुक्का नहीं मारना होता। तो सी और डी दोनों सही है, बी भी सही है, और ए हमारा फॉल्स है, तो बी सी डी ट्रू है। अब ये तो हो गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो ए और बी, हमें पता है ए और बी में से दो, ए और बी हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे करके देखा था, 3 और 4 के लिए देखा था। इन जनरल हमें नहीं पता कि हर इवन के लिए और के लिए होते या नहीं होते। वो तो दिख रहा है हमें कि होंगे ही होंगे, क्योंकि सिंपल प्लस माइनस ही तो कर रहे हैं, तो ओड इवन अगर एक के लिए है तो बाय पीएमआई हम जा सकते हैं आगे इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर फिर भी हमें एक बार देख लेना चाहिए। तो घर की बात करें तो V1 हमें दिया हुआ है U1 प्लस U2, V2 U2 प्लस U3, V3 U3 प्लस U4, V4 U4 प्लस U5, और Vn है UN प्लस U1, UN प्लस वन U1 हो गया। तो अब U2 को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, V1 माइनस V2, तो U2 कट जाएगा, और U3 को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस V3 करना पड़ेगा, तो V U3 कट जाएगा। और अब U4 को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंस ये पॉजिटिव टर्म है तो V4 को नेगेटिव करना पड़ेगा, तो माइनस V4। तो हमें क्या कर रहे हैं, V1 माइनस V2 प्लस V3 माइनस V4 अप टू सो ऑन Vn प्लस माइनस। अब हमें U1 भी हमारा कटना चाहिए, तभी तो लिनियरली डिपेंडेंसी आएगी हमारी, एक रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर देंगे। तो U1 को काटने के लिए ये वाला U1 नेगेटिव आना चाहिए, मतलब Vn के साथ में माइनस साइन आना चाहिए। और माइनस साइन कब आ रहा है, जब V2 था या V4 था, मतलब इवन इंटीजर्स में। तो जब n इज इक्वल टू इवन होगा तो Vn नेगेटिव साइन हो जाएगा, इस वजह से लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो n इज इक्वल टू इवन में लीनियरली डिपेंडेंट होगा, हेंस वी आर डन, बी सी डी आर ट्रू एंड ए इज फॉल्स, एंड वी हैव आल्सो प्रूव्ड द फैक्ट ऑफ ए एंड बी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।